हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट नंबर 7 करने वाले हैं, रीजनिंग का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है? देखो, लकड़ी किससे है? मेज से संबंधित है। तो चाकू हमारा, देखो लकड़ी हमारी, देखो लकड़ी से क्या बना? मेज बनी। ठीक है, लकड़ी की हमारी क्या बनी? मेज। तो चाकू हमारा किस चीज का बनेगा? देखो, कांटे का बनेगा चाकू? नहीं। कुर्सी का बनेगा चाकू? नहीं। आरी का बनेगा चाकू? नहीं। ठीक है, तो हमारा एक ऑप्शन बचा, यानी कि इस्पात का चाकू बनेगा, स्टील का। ठीक है, देखो हमारा चाकू क्या बनेगा? चाकू किसका बनेगा? यहाँ पे इस्पात का बनेगा। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट बैठेगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये कहता है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों, शब्द या संख्या का चयन कीजिए। ठीक है, देखो कठोर हमारा किससे होता है? कोमल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये हमारा किसका विलोम शब्द दे रखा है, यानी कि कठोर कोमल। नोकदार और भोथरा। ठीक है, देखो नोकदार और भोथरा हमारा क्या है? जिसकी नोक मोटी हो जाए। मीठा खट्टा। ठीक है, और लंबा ऊंचा। देखो लंबा ऊंचा हम क्या कह देते हैं? लंबे को ही ऊंचा कहते हैं। तो ये हमारा इसका पर्यायवाची बनेगा, ना कि इसका विलोम शब्द बनेगा। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी बैठेगा, यही आपका सबसे अलग है। ठीक है, लंबा और ऊंचा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये कहता है, देखो दिए गए विकल्पों में से अक्षरों या शब्द या संख्या का चयन कीजिए। ठीक है, तो को विषम क्या है? जो इनसे सबसे अलग हो। ठीक है, तो हम पीछे देखो आई जे के एल। ठीक है, तो हमारा देखो पीछे से +1 हो रहा है, +1 हो रहा है और +1। देखो यहाँ जे के बाद क्या है? के बाद एल है। ठीक है, ऐसी ओ पी क्यू। ठीक है, एस यू वी। ठीक है, देखो एस यू वी, देखो एक्स वाई जेड। ठीक है, तो हमारा एस यू वी, तो यहाँ हमारा डब्ल्यू की जगह क्या आता? वी आता। तो हमारा भिन्न इसमें क्या बनेगा? सबसे अलग जो दे रखा है डिफरेंस हमारा हमारा सी में दे रखा है। तो हमारा चौथे का क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट बैठेगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कहता है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है, तो अब देखिए आपका, देखो पहले यहाँ पे डी है, डी में हमने 2 जोड़ दिए तो हमारा एफ आया, एफ में 2 जोड़ दिए हमने, फिर आया हमारा एच, एच में जो 2 जोड़ दिए हमने, फिर आया हमारा जे। अगर जे में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा? तो हमारा जे में अगर हमने 2 ऐड करा तो हमारा आएगा एल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमारा ऑप्शन जो स्टार्ट होने वाला है वो किससे होने वाला है? एल से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि बी और डी तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, देखो ऐसी जेड, जेड में से हमने एक माइनस कर दिया तो हमारा वाई आया, वाई में से एक माइनस करा एक्स आया, और एक्स में से एक और माइनस कर दिया तो हमारा डब्लू। अगर हम डब्लू में से एक और माइनस कर दें तो हमारा क्या आएगा बताइएगा? अगर तो हमारा, अगर हमने डब्ल्यू में से एक और माइनस कर दिया तो हमारा क्या आएगा? वी आएगा। ठीक है, तो एल वी, एल के बाद हमारा क्या आएगा? वी आएगा। तो पहले में हमारा एक्स दे रखा है तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं आएगा, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी राइट बनेगा कि एल वी डब्ल्यू। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, देखो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है, तो देखिएगा आपका, देखो पहला हमारा 2 दे रखा, फिर 11, फिर 47, फिर 128 और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो 2 और 11 के बीच का अंतर हमारा कितना? 2 और 11 का बीच का अंतर है हमारा 9 का। ठीक है, फिर 11 और 47 के बीच का अंतर हमारा कितना है? तो 7, 1 तो 7 में से गया तो हमारा 6 बैठेगा, 1 3। ठीक है, तो फिर हमारा क्या है? 36 का अंतर है। फिर अगर 47 और 128 के बीच का अंतर हमारा कितना है? देखो 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा, 2 12 में से 4 गया तो हमारा बैठेगा 8। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखो आपको एक लॉजिक चमक रहा होगा। देखो 9 हमारा किसका वर्ग है? 9 हमारा 3 का वर्ग है। ठीक है, और 36 हमारा किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है, और 81 हमारा किसका वर्ग है? 9 का वर्ग है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखो 3 6 9, तो नेक्स्ट हमारा कितना आएगा? 12 का वर्ग आएगा, और 12 का वर्ग हमारा कितना बैठा? 144। अगर हम 128 में अगर 144 ऐड करेंगे तो हमारा कितना बनेगा? 8 4 12 का 2, हाँ से 1 4 2 6 1 7 और 1 1 2, यानी कि 272। तो नेक्स्ट हमारी डिजिट कौन सी आने वाली है? नेक्स्ट डिजिट हमारी 272 आने वाली है। तो आपका 272 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट बनेगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो देखिएगा आप इसमें करना क्या है आपको, देखो या तो 3 का, अगर या 4 का या 5 का, हमारे पेयर बना लेने सबसे पहले। तो हम पहले इन्हें गिनेंगे, देखो कितने बेटा? 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो ये हमारे कितने बचे? 18 बने, ठीक है। तो हमें क्या है, 3 3 के पेयर में इन्हें काट लेना है, ठीक है। 18 को हमें 3 3 के पेयर में क्या करना है, इन्हें काट लेना है, ठीक है। तो देखो जैसा पहला हमारा क्या आएगा, देखो ए बी सी, फिर हमारा बी सी ए, ठीक है। तो हमारा पहला क्या आएगा, ए आ जाएगा इसमें, ए बी सी, फिर बनेगा बी सी ए, फिर ए बी सी। देखो इसकी हमें सीरीज पता चल चुकी है। तो हमारा क्या आएगा, पहला ए बी सी और बी सी ए, ठीक है। तो ए बी सी बी सी ए, फिर हमारा ए बी सी बी सी ए। तो पहला हमारा ए मिस है, फिर ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर हमारा क्या है, ए मिस है, ए बी सी, फिर बी सी ए, ठीक है। तो फिर ए बी सी, फिर हमारा बी सी ए। तो हमारा इसमें बनेगा डबल ए सी बी। तो डबल ए सी बी हमारा किस में दे रखा है, बताइएगा, डबल ए सी बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है डबल ए सी बी, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये कहता है डॉटर को एक कूट भाषा में TERDAUGH लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में APTITUDE को देखो DAU, ठीक है। तो DAU को हमारा किसके लिए लिखा जा रहा है, देखो ये इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, DAUTER। देखो लास्ट के 3 अक्षर तो हमारे इसमें आगे दे रखे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस लास्ट के 3 अक्षरों को हम क्या करेंगे, UDE, ठीक है। देखो फिर ये करा DAU, फिर हमारे शुरू के 3 अक्षर हैं इसके बाद, ठीक है, DAU, ठीक है। तो उसी के बाद हम APT, हम 3 अक्षर फिर इसके बाद लग गए APT, ठीक है। तो बचे हमारे IT, इसमें बचे GH, जो GH हमारे बीच में है, तो IT हम क्या लेंगे सबसे बाद में, ठीक है। तो ये हमारा UDE APT IT, ठीक है। तो ये हमारा कौन से ऑप्शन में बैठेगा, ये हमारा बैठेगा, देखो पहले में तो है नहीं, दूसरे में UDE APTIT। तो हमारा क्या बना, ऑप्शन नंबर बी बना, ठीक है। तो ये वाला हमारा किस में बैठेगा, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो पी की आयु क्यों के बराबर है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमने पी जो है किसके बराबर है, पी हमारा क्यों के बराबर है, आर एस से छोटा है। देखो सिंपल सी बात है, आर हमारा एस से छोटा है तो एस हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। टी आर से छोटा है, देखो टी हमारा किससे है, आर से भी छोटा है, तो टी हमारा किसके, इसके नीचे आ जाएगा। फिर वो कहता है किंतु P से बड़ा है, तो P हमारा क्या है, देखो P हमारा यहाँ आ जाएगा, P से बड़ा है तो P क्यू भी हमारे इसके नीचे आ जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा आपको इसमें कौन चमक रहा है, तो सबसे बड़ा तो आपको SC चमक रहा है, तो आपका SC सबसे बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल राइट बनेगा, ठीक है। S सबसे हमारा बड़ा बन जाएगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखो पहला हमारा 7 4 2 और 14 दे रखा है, फिर ठीक है 9 8 3 क्वेश्चन मार्क, फिर 10 6 4 और 15 है, ठीक है। तो देखो अब इसमें आपको सिंपल सा क्या लॉजिक लगाना है, देखो आप समझिएगा, ठीक है। अगर आपको देखो मेरी स्पीड ज़्यादा सॉल्व ऐसे लगती होगी जैसे मैं जल्दी बोल देता हूँ और जल्दी सॉल्व कर देता हूँ, तो आप जो है वीडियो को पॉज करके उसका सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद सॉल्यूशन भी देख सकते हो। मैं इसलिए करता हूँ जो आपकी टाइम कम से कम खर्च हो, ठीक है। देखो पहले हम क्या करेंगे, 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 छिक्का 60 बनेगा। और देखो पहले 2 की हमने क्या करी मल्टीप्लाई, फिर हमारा 4 आ रहा है, 4 से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा 15 बनेगा। तो नीचे हमारा क्या आ रहा है 15। यानी कि देखो इसमें क्या लॉजिक लगा है, इसमें फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड के साथ और डिवाइड से थर्ड से हम क्या कर देंगे डिवाइड, ठीक है। ऐसे ही दिखेगा। हम क्या करेंगे 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई, 7 चौक 28, 28 को फिर हमने 2 से डिवाइड कर लिया तो हमारा कितना आएगा 14 आ जाएगा, जो हमारा नीचे दे रखा है। ऐसे हम क्या करेंगे, देखो 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 72, 72 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 24 3 72 होता है, तो हमारा क्या बनेगा 24 आ जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट बन जाएगा कि इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा 24 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम क्या क्या कहता है देखिएगा, ये कहता है देखो 8 + 5 + 3 हमारा आ गया 358। तो सिंपल सी बात है, ये 8 हमारा सबसे लास्ट में जा रहा है, 5 हमारा इसके बीच में आ गया और 3 हमारा पहले आ गया, ठीक है। ऐसे ही देखो 3 7 6, तो हम क्या करेंगे 3 हमारा लास्ट में जा रहा है, 7 बीच में आ रहा है और 6 हमारा इसके बाद आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे 4 + 7 + 6, तो हमारा ये 4 जो है सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक है। और 7 हमारा इसके बीच में और 6 हमारा ये आगे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा 674, ठीक है। तो 674 हमारा कौन से ऑप्शन बनना है, 674 बनना है हमारा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट बन जाएगा कि
674 हमारा ऑप्शन नंबर बी में बना था। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो दो कथन दी गए। देखो ऊपर की तो हमारी ज्यादा बकवास है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेन पॉइंट पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो कथन दे रखा है नेता मनुष्य होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें कथन हमारा क्या दे रखा है, नेता मनुष्य होते हैं, सभी मनुष्य को विश्राम करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखो सभी नेता के देखो इसमें सभी के लिए नहीं बोला, नेता मनुष्य होते हैं भाई। ठीक है, और सभी मनुष्य को विश्राम करने की आवश्यकता होती है। देखो निष्कर्ष चेक करते हैं, सभी मनुष्य नेता नहीं होते। ठीक है, तो देखो ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि देखो कथन में कोई भी नेगेटिव बात नहीं कह रहा है और इस ऑप्शन में आपकी नेगेटिव बात कह रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा सीधे सीधे ही नहीं होगा। ठीक है, चलेगा। देखो सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, नेताओं को विश्राम की आवश्यकता होती है। देखो सिंपल सी बात है, ये कहता है नेता मनुष्य होते हैं। ठीक है, और सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है, यानी कि नेता भी कौन है, मनुष्य है, और मनुष्यों को भी हमारी क्या है, विश्राम की आवश्यकता होती है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बनना है जो डायरेक्टली हमारे कथन से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा इसमें केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, ये ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल राइट बनेगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा आरेख चोर पुलिस और अपराधी को के बीच संबंध को सही रूप से दर्शाता है। सिंपल सी बात है, देखो चोर पुलिस और अपराधी, देखो सिंपल सी बात, अगर कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो वो अपराधी तो खुद ही खुद हो जाएगा, यानी कि चोर के अंदर अपराधी आ जाएगा, या देखो अपराधी के अंदर चोर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा पुलिस, तो पुलिस तो हमारा अलग हो जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा, ये वाला ऑप्शन बनेगा। ये किस में चेक करते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका लिए बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो ये कहता है जैसे दस्ताने संबंधित है हाथ से। ठीक है, देखो दस्ताने किस में पहने जाते हैं, हाथ में। टोपी किस में पहनी जाएगी, तो टोपी हमारे सर में ही तो लगाते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा कि टोपी हमारी किस से संबंधित है, टोपी हमारी सिर से संबंधित है। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये कहता है दी गई आकृति में से उस आकृति को चुनिए जो इस प्रश्न आकृति निहित है। ठीक है, तो देखो पहले हमारे क्या है, देखो पहला हमारा क्या ऑप्शन दे रखा है, देखो ये वाली आकृति हमारी किसके अंदर निहित दी गई है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये आपके लिए इतना इजी क्वेश्चन दे रखा है, काफी इजी, आप देखते नहीं इसे लगा दोगे। तो इसमें तो एक ए ही ऑप्शन बनना है जिसमें आपकी आकृति इसमें निहित हो रही है। ठीक है, देखो इसमें नीचे यहाँ ये देता, ठीक है, ये भी नहीं दे रखा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं और इसमें भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट बनेगा। ठीक है, चलेगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिएगा, देखो निम्न में अगली श्रृंखला में अगली आकृति ज्ञात कीजिए। देखो पहले इसमें क्या हो रहा है, दो बिंदी है, तो ये इधर इसका 90 डिग्री, यानी कि देखो 90 डिग्री घूम चुका है। ठीक है, ऐसे ही देखो अब हमारे यहाँ ऊपर है, तो ये बिंदी कहाँ आएंगे, इसके नीचे पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। अब देखो नीचे में हम किस में चेक करेंगे, तो पहले में तो एक बिंदी दे रखी है, देखो सेकंड में हमारी नीचे दो बिंदी आ रही है। ठीक है, लेकिन सी में ये भी नहीं दे रखा और डी में, देखो एक हिसाब से माने तो हमारे चारों ऑप्शन गलत है, लेकिन क्या होता है आकृति में थोड़ा पॉइंट इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो एक हिसाब से हमारी इसमें क्या बनेगी, आकृति हमारी बी बनेगी। वैसे तो हमारी देखो इसमें थोड़ा सा गैप दे रखा है और इसमें भी हमारा गैप होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अब इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट बनेगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 6 लड़के जे के एल एम एन और पी एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, तो हमारे इसमें कितने हैं, 6 लड़के बैठे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, एक दूसरे की देखो इनका मुंह किधर है, केंद्र की ओर है मुंह। ठीक है, ये कहता है जे पी के बाएं दूसरा है। ठीक है, जे पी के बाएं, देखो एक बात सिंपल से समझना है, तो इधर के लिए हम क्या लगाएंगे, इधर के लिए हम दाएं लगाते हैं और इधर के लिए हम क्या लगाएंगे, बाएं लगाएंगे। ठीक है, तो देखो मैंने सबसे आपके लिए जो सबसे आसान क्वेश्चन हो जाए इसलिए मैंने आपके लिए इसकी दिशा भी लिख दी है। ठीक है, बाएं किधर लिखेंगे, दाएं हम किधर लिखेंगे, जे पी के बाएं दूसरा है। ठीक है, जे हमारा क्या है, जे हमने यहाँ मान लिया, तो पी के हमारा बाएं दूसरा है, तो पी हमने यहाँ माना, तो पी के बाएं दूसरा जे बनेगा। ठीक है, बाएं तो हमारा इधर बनेगा। ठीक है, उसके बाद कहता है एन पी और जे का पड़ोसी है। ठीक है, एन हमारा देखो पी और जे अगर इन दोनों का पड़ोसी बनेगा तो सिंपल सी बात है एन हमारा बीच में आएगा, आएगा नहीं आएगा। ठीक है, फिर वो कहता है के एन के दाएं दूसरा है।
के जो है एन के दाएं, देखो दाएं तो हमारा इधर है तो एन हमारा इधर है, तो के 1 2, तो हमारा के कहाँ आएगा, के हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। के हमारा क्या माना कि दूसरा, देखो एन के पहला दूसरा, ठीक है। फिर वो कहता है एल एम के तुरंत बाएं बैठा है, देखो एल जो है एम के तुरंत बाएं है, ठीक है। एन के बाएं तीसरा कौन है, देखो एल एम के, तो हमारे दो ही बचे एल एम, ठीक है। तो बाएं कैसे बैठेगा, देखो एल हमारा बाएं जब ही तो बैठेगा अगर एल हमारा यहाँ हो जाए और एम हमारा यहाँ हो जाए, ठीक है। तो बाएं तो जब ही आएगा, अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो ये इसके दाएं हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पूछा एन के बाएं तीसरा कौन है, देखो एन के बाएं तीसरा कौन है, 1 2 पहला दूसरा और तीसरा, तो एन के बाएं तो हमारा क्या है, तीसरा बैठेगा एल बैठेगा, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट बनेगा, ठीक है। तो एल के बाएं तीसरा हमारा कौन आएगा, एल के बाएं हमारा तीसरा एल आएगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, कितने शिक्षित व्यक्ति रोजगार, देखो रोजगार व्यक्ति है, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, रोजगार व्यक्ति है, ठीक है, रोजगार व्यक्ति है, देखो आपका ये बनेगा, ठीक है। तो देखो कितने शिक्षित व्यक्ति रोजगार व्यक्ति है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो शिक्षित व्यक्ति तो हमारे यहाँ, और देखिएगा आप इसमें एक चीज को नोटिस, यानी कि एक चीज को ध्यान से रखना, जब आप ऐसे क्वेश्चन को करोगे तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको, कहाँ केवल लग रहा है और कहाँ केवल नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसने कहा कितने शिक्षित व्यक्ति, तो शिक्षित व्यक्ति तो ये दे रखे हैं आपके, देखो शिक्षित व्यक्ति तो ये दे रखे हैं, ठीक है। तो इसने कह रहा है तो व्यक्ति रोजगार है, यानी कि जो रोजगार वाले व्यक्ति है, देखो शिक्षित व्यक्ति तो हमारे ये बने, ठीक है। तो रोजगार व्यक्ति हमारे क्या है, देखो इस गोले के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। और शिक्षित व्यक्ति हमारे यहाँ तक, तो 6 और 3, तो हमारे ऐसा जो कॉमन आ रहा है, तो 6 + 3, तो हमारे 9 व्यक्ति बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ठीक है। देखो आप ये कहो कि इसमें 6 भी आ सकता है कि आंसर गलत है, तो इसमें एक बात का ध्यान रखें, इसमें केवल नहीं लगा रखा है, ठीक है। तो इसलिए हमारे दूसरे वाले 3 भी काउंट किए जाएंगे, ठीक है। चलेगा दोस्तों, अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो हमारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत आ रही है प्रैक्टिस सेट में, अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ना है और आपके समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, जिससे मैं आपको एक नई वीडियो के साथ और उसे एक बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए लेकर आ सकता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें दोस्तों, ठीक है।